अब इसमें जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखो कल इसमें मैंने जब इसको इंट्रोड्यूस कराना था इस चैप्टर को, तो मैंने तुम्हारे को एक बात बताई थी, कि इसके अंदर एक वर्ड आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है बेस। कितने तरीके हैं जिसका कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे बार बार, ठीक है ना। डिपेंड ऑन अब एक चीज और आती है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर दो वर्ड है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन का मतलब हमारे पास आता है अरेंजमेंट, परमुटेशन का अरेंजमेंट क्या है, और कॉम्बिनेशन जो वर्ड होता है उसको अगर हम देखें तो उसमें आता है हमारे पास सिलेक्शन, ठीक है ना, सेलेक्ट करना। इसी चीज में हमने कल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की थी कि एक काम को करने के अगर m वेज हैं फॉलोड विच दूसरा काम करने के n वेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास m इंटू n बन जाएगी हमारे पास। यहां तक हम देख चुके थे। इसके बाद हमने दो क्वेश्चंस किए थे और उन दो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या बनाया था, बॉक्स बनाए थे। बॉक्स बना करके हमने वो दो क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो पहली एक्सरसाइज में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की मदद से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे कि कितने वेज हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो इसके अंदर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इस एक्सरसाइज में ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, एक दो बच्चों की प्रॉब्लम भी थी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि हमारे को एक टेलीफोन नंबर बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है हमारे को, एक टेलीफोन नंबर बनाना है और 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और साथ में जो जानकारी दे रखी है वो ये भी दे रखी है कि टेलीफोन नंबर कितने डिजिट्स का होना चाहिए, 5 डिजिट्स का होना चाहिए। तो यहाँ से एक बात तो पता चली कि भाई बॉक्स कितने बनाने हैं हमारे को, 5 बॉक्स बनाने, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 बॉक्स हमारे पास बने, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज और भी बोल रखी है कि भाई पहला वाला जो बॉक्स है या पहला वाला जो हमारा जो टेलीफोन नंबर है वो 67 से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए, 67 से शुरू होना चाहिए। तो पहला वाला बॉक्स में हमारे को पता है भाई 6 आएगा, ठीक है ना, मतलब 67 से शुरू होना चाहिए। तो पहला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हैं, 1 वेज है, ठीक है। इसमें बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसमें बच्चे लिख देते हैं 6 और इसमें लिख देते हैं 7 और फिर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गलत आ जाता है। 6 और 7 नहीं लिखना है इसके अंदर। इसको भरने के कितने वेज है, 1 वेज है। इसी तरीके से सेकंड वाला भरने के कितने वेज है, इसको भी भरने का 1 ही वेज है, ठीक है। तो 6 ब्लॉक हो गया हमारे पास, 7 ब्लॉक हो गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कितने नंबर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हैं, 7 नहीं, अगला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज है, 8 वेज है, ठीक है। उससे अगला वाला बॉक्स भरने के 7 वेज है, उससे अगला वाला बॉक्स भरने के 6 वेज है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 into 7 into 6। ये 1 into 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है हमारे, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया टोटल, 336। समझ में बात आई। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से ध्यान रखने हैं जिसमें वो थोड़ी कंडीशन लगा दें। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले देखना है कि कितने बॉक्स की बात कर रहा है, उतने बॉक्स बनाओ और फिर हर एक बॉक्स में देखो कि उस बॉक्स को भरने के कितने वेज हैं, कितने तरीके हैं। समझ में बात आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 5th क्वेश्चन लेते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक सिक्का है उसको 3 टाइम्स उछालना है। एक सिक्के को मैंने उछाला
ठीक है, एक बार। तो एक बार जब मैं उछालूंगा तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ सकती हैं? एक बार जब मैंने उछाला तो उसको क्या आ सकता है? हेड या टेल आएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आएगा। यानी कि कितने आउटकम आ सकते हैं? दो हमारे पास आउटकम आ सकते हैं, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो कितनी बार उछालना था? 3 बार उछालना था। बॉक्स कितने बने? 3। तो पहली बार उछाला, कितने आउटकम्स आए? 2। दूसरी बार उछाला, अब कितने आउटकम्स आएंगे? अगेन 2। तीसरी बार उछाला, 2। तो कितने हो गए हमारे पास? 8। यानी कि 8 आउटकम्स हमारे पास आएंगे। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज है। एक लास्ट क्वेश्चन और है, इस लास्ट क्वेश्चन को भी देखें। ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, लास्ट वाला। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हमारे पास 5 फ्लैग हैं डिफरेंट कलर के। 5 हमारे पास फ्लैग्स हैं अलग अलग कलर के, ठीक है, वो रखे हुए हैं हमारे पास 5 फ्लैग। मैंने तुम्हारे को कहा कि भाई तुम्हारे को एक सिग्नल बनाना है जिसके कि अंदर 2 फ्लैग्स का इस्तेमाल करोगे। हमारे पास 5 कलर के झंडे रखे हुए हैं ऐसे अलग 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 अलग, ठीक है, और तुम्हारे को सिग्नल बनाना है जिसमें 2 कलर्स का इस्तेमाल करना है। तो तुम क्या करोगे भाई? तुम जाओगे, रेड उठाया और किसी ने ग्रीन उठाया, रेड उठाया तुमने और ग्रीन उठाया और उसको सिल दिया तो एक सिग्नल बन गया। कोई दूसरा बच्चा जाएगा, उसने ग्रीन उठाया और दूसरा कलर उठाया, ऐसे ऐसे करके सिग्नल्स बना सकते हैं। तो ऐसे कितने सिग्नल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 5 कलर के झंडे हैं। सिग्नल में कितने कलर के झंडे यूज होंगे? 2 कलर के झंडे यूज होंगे। तो हमारे पास 2 बॉक्स इस्तेमाल होंगे। तो पहला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हैं? पहला वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हैं? आ जाओ, 5 वेज हैं, ठीक है। और दूसरा वाला बॉक्स भरने के कितने वेज हैं? 4। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 20। समझे कि नहीं समझे बात? तो ये हमने 7.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करी है। 7.1 के अंदर हमने क्या सीखा? 7.1 के अंदर हमने सीखा कि किसी काम को करने के वेज, ठीक है, तरीके कितने हैं। और इसके अंदर हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का इस्तेमाल किया है। समझे कि नहीं समझे बात? तो ये चीज थी। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बॉक्स बनाने हैं। बॉक्स बनाने के बाद हर एक बॉक्स में देखना है कि इस बॉक्स को भरने के जो भी गिवन डाटा दिया है कितने तरीके हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी, अगर इस एक्सरसाइज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, यूनिक क्वेश्चन की बात करें, जो इस एक्सरसाइज में एक यूनिक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का एक यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग हटके है, तो इस पे विशेष ध्यान देंगे। समझे कि नहीं समझे? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक शुरू होता है परमुटेशन। आगे हमारे पास क्या है? टॉपिक का नाम क्या दे रखा है? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है परमुटेशन। परमुटेशन में हमारे पास पहली जो चीज सिखाएंगे ये 7.2 एक्सरसाइज में, वो सिखाएंगे फैक्टोरियल के बारे में। किसके बारे में? फैक्टोरियल। अब असल में फैक्टोरियल होता क्या है? तुमने इससे पहले देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में, तुमने देखा कि हम क्या कर रहे थे? नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, जैसे 8 मल्टीप्लाई 7 6 इस तरीके से, ठीक है। तो उसी चीज को थोड़ा सा फैक्टोरियल में हम रिप्रेजेंट करेंगे और फैक्टोरियल के उससे हम देखेंगे कैसे। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 4 और ये निशान लगा हुआ है फैक्टोरियल का, 4 फैक्टोरियल, इसको क्या पढ़ेंगे? 4 फैक्टोरियल। तो इस 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 4 into 3 into 2 into 1। मतलब इससे पीछे के जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में बात आई? कई बार फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब 4 और इसमें ये भी फैक्टोरियल ही है। कुछ बुक्स में इस तरीके से भी लिखा है। हम यहाँ पर जनरली इस चीज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कई बार इस तरीके से भी फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट
कर देते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, कहीं पर लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का क्या मतलब होगा? 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मतलब उससे पीछे के जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे किसमें हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। समझ में आता है? तो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 ऐसे ऐसे कहां तक? 1 तक हम लिखते हैं। तो फैक्टोरियल में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, उसके पीछे के नंबर हम लिखते चले जाते हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे, इसमें कहीं पर लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल, तो इसमें बच्चे एक गलती कर देते हैं, वो लिख देते हैं 8 माइनस 6 2 फैक्टोरियल। ऐसे नहीं लिखना, 8 फैक्टोरियल को पहले पूरा खोलना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? 6 फैक्टोरियल को पूरा खोलना पड़ेगा और फिर जो नंबर्स आएंगे उनको माइनस करना है। ऐसे नहीं कि खाली हम फैक्टोरियल से फैक्टोरियल इस तरीके से माइनस करते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से अगर कहीं पर हमारे पास लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास 4 फैक्टोरियल, तो इसमें भी ऐसे नहीं करना है कि भाई 4 2 जा 8, ऐसे नहीं करना। इसको भी हमारे को क्या करना पड़ेगा? पहले पूरा अपना इसको खोलना पड़ेगा, 4 वाले को भी पूरा खोलना पड़ेगा और उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब एक चीज लेकिन हम कर सकते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है समझ लो 8 फैक्टोरियल और नीचे लिखा हुआ है 6 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना इस वाली चीज पे, ये अब इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 8 into 7 into 6 पे रुक जाएंगे, 6 पे रुक जाएंगे, अब 6 फैक्टोरियल पे रुक जाएंगे और नीचे भी 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल हमारे पास कट जाएगा। सेम चीज ऊपर नीचे हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी 6 फैक्टोरियल लिखा है, नीचे भी 6 फैक्टोरियल। तो ये वाली बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट बात थी। देखो मैं पूरा का पूरा नहीं गया कि मैंने 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 ऐसे लिखा और फिर नीचे भी पूरा लिखा और फिर मैं सोल्व कर रहा हूं, ऐसे नहीं। हमने क्या किया? 8 हमने देखा नीचे 6 है, 8 7 और 6 पे रुक गए, क्योंकि 6 पे 6 फैक्टोरियल लगाया आगे। देख रहे हो? समझे नहीं समझे बात? अब यहां से हमारे पास एक चीज और आई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, फैक्टोरियल से रिलेटेड। ध्यान देना इस वाली चीज पे। अगर कहीं पर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, क्या लिखा है? n भी कोई नंबर, n कोई नंबर ही है। अगर कहीं पर n फैक्टोरियल हमारे पास लिखा हुआ है, तो अगर मुझे इसको थोड़ा सा खोलना है तो मैं क्या करूंगा? n से पहले वाला, n से पीछे, क्या है n से पीछे? n माइनस 1। इससे पीछे और क्या है? n माइनस 2। इससे पीछे और क्या है? n माइनस 3। जहां तक भी हमारे पास जरूरत पड़ेगी, अगर मुझे यहाँ पे रुकना है तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, यहाँ पर फैक्टोरियल लगा के रुक जाऊंगा कि भाई इसके पीछे हमारे पास नंबर्स हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे दे देते हैं? हम कह देते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल सोल्व करो। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। तुम्हें क्या करना है? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 इसको रुक जाएंगे और नीचे भी n माइनस 3 लिखा हुआ है, n माइनस 3 से n माइनस 3। तो ये हमारे पास स्टेप है। समझे कि नहीं समझे बात? ठीक है, तो फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट में। ठीक है, अब हम 7.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। 7.2 एक्सरसाइज पे हम आते हैं। ठीक है ना? 7.2 एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ, इस बीच में एक चीज और बता देता हूं, हमारे को ध्यान में रखना है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रहती है। ठीक है, 7.2 में अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इन्होंने बोला हुआ है इवैल्यूएट 8 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है, 8 फैक्टोरियल को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा वाला बोला है 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल और माइनस 3 फैक्टोरियल। तो कैसे करेंगे हम? पहले हम 4 को खोलेंगे, उसके बाद हम 3 को खोलेंगे और उसके बाद हम करेंगे। समझे? समझे बात? ऐसा नहीं है कि भैया 4 माइनस 3 हमने कर दिया। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन नंबर 2। इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल? क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के बराबर है? भाई ये हम खोल के देखेंगे। 3 फैक्टोरियल को हमारे को ओपन करना पड़ेगा। 3 फैक्टोरियल को नेहा कैसे ओपन करेंगे? 3 into 2 into 1। हाँ, 3 into 2 into 1। और 4 फैक्टोरियल को रंजीत कैसे ओपन करेंगे? 4 into 3 into 2 into 1। हाँ ठीक है, फिर हम देखेंगे। और 7 फैक्टोरियल को लेफ्ट और राइट बराबर आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है तो नहीं। ऐसा नहीं कि हमने जोड़ करके देख लिया है। थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये देखें एक बार, सिंपल क्वेश्चन है वैसे ये। 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल दे रखा है हमारे पास, तो 8 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे 6 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल लिखा है। 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ। 2 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं तो क्या आएगा हमारे पास? 2 into 1 यानी कि 2 ही आएगा। ठीक है, इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो 2 4 the 8, तो हमारे पास कितना आ गया? 28 आ गया। इस तरीके से। ठीक है, तो यहां तक सिंपल थी। अब आती है क्वेश्चन नंबर 4। देखो, हर एक एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। 10-12 क्वेश्चंस होते हैं हर एक एक्सरसाइज के अंदर। उन 10-12 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस हमारे पास क्या रहते हैं? थोड़े यूनिक रहते हैं, अलग रहते हैं। और वो यूनिक और अलग क्वेश्चन ही एग्जाम में आने लायक बनते हैं, क्वालिफाई करते हैं एग्जाम के लिए। हर क्वेश्चन थोड़ी रहता है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है ना? तो अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो ये 4th क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आने लायक बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास इस एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और मुझे एक टेस्ट पेपर बनाना है। ठीक है, और मुझसे कहा गया कि आपको इस एक्सरसाइज में से ही टेस्ट बनाना है, केवल इन्हीं 5 क्वेश्चन में से ही टेस्ट बनाना है। तो मैं कौन सा क्वेश्चन दूंगा? मैं क्वेश्चन नंबर दूंगा 4, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो है वो उस एग्जाम वाली बात को क्वालिफाई कर रहा है, अगर इन्हीं 5 में से बनाना है। तो इस 4th क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और हो सकता है कि कोई यूटी या क्लास टेस्ट में ये क्वेश्चन मैं दूं भी तुम्हारे को। ठीक है ना? क्या क्वेश्चन है? 1 upon 6 फैक्टोरियल प्लस 1 upon 7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें 1 upon 6, तो 1 upon 6 लिखा रहेगा। 1 upon 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 7 into 6 फैक्टोरियल। समझे नहीं समझे? 7 फैक्टोरियल को हमने बोल लिया 7 into 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x अपॉन, इसको हमने बोल लिया 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल। समझ में बात आई यहां तक? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो 1 upon 6 इधर भी है, 1 upon 6 इधर भी है। 1 upon 6 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया? 1 upon 6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो इधर बच गया 1। ये बच गया कि नहीं बचा? इक्वल्स टू x अपॉन 6 फैक्टोरियल। अब तुम देखो, ये भी 1, ये 6 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास बच गया 1 plus 1 upon 7। कितना हो गया 1 plus 1 upon 7? 8 upon 7 इक्वल्स टू x अपॉन, ये कितना हो गया? ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहां से 64। यहां से x की वैल्यू
यहाँ से x की वैल्यू 64, भाई ये ऊपर जाएगा, ये तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना, समझे कि समझे बात। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 64। ये क्वेश्चन क्वालिफाई करता है इन 5 क्वेश्चन में से थोड़ा ठीक लेवल, ठीक है। वो कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, वो कैसे क्वेश्चन थे? कंसेप्ट के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन पे फोकस देंगे और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा ना हो कि ये क्वेश्चन मैं दूं और फिर उसके बाद हमारे को पता ही ना हो कि करना क्या है, ठीक है कि नहीं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये एक्सरसाइज हमारे पास फिर खत्म होती है। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, ठीक है। तो देखना कैंसिल हो गई ये वीडियो है सब, हैं? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इन्होंने दे रखा है, इवैल्यूएट करना है। n की वैल्यू दे रखी है और r की वैल्यू दे रखी है। n इक्वल्स टू दे रखा है 6 और r इक्वल्स टू दे रखा है 2। कह रहे हैं इसको इवैल्यूएट करो, ठीक है। तो n की जगह 6 लिख देंगे और r की जगह 2 लिख देंगे। तो n की जगह 6 लिखेंगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो वैल्यू दे रखी थी वो वैल्यू तो लिखी है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना आ गया? 30। अच्छा, ये कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को कि सर आप नीचे ऐसे क्यों रुक जाते हो? अंजलि क्यों रुक जाते हैं हम? सर क्योंकि ऊपर वाले भी उतने नहीं रुकाने, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये आ गया हमारे पास, समझ में आया है नहीं आया? कुछ नहीं किया हमने क्या किया? वैल्यू तो लिखी और क्या किया? तो ये पूरी एक्सरसाइज हमने 5 क्वेश्चन हमने ये किए। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास क्या बता रखा था? फैक्टोरियल के कंसेप्ट को बता रखा था, और फैक्टोरियल का कंसेप्ट परमुटेशन के अंदर जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि परमुटेशन के अंदर हमारे पास किस चीज की जरूरत पड़ती है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमारे, ठीक है ना। उस चीज को हमने वो कर रखा था भाई। बार बार मेरे को इतना बड़ा लिखने के बजाय जो है मैं कहीं पे लिख दूंगा 6 फैक्टोरियल, तो समझ जाएंगे कि 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 1 लिखना। बार बार थोड़ी लिखूंगा ये सब चीजें, समझे कि नहीं समझे बात? तो ये फैक्टोरियल का हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास आता है परमुटेशन का मेन कंसेप्ट। परमुटेशन का मेन कंसेप्ट जिसपे कि पूरा का पूरा ये चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। हमने अब तक देखा फर्स्ट एक्सरसाइज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें हमने बॉक्सेस बना के किया, उन बॉक्सेस में लिखा कि कितने बेस से हम उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे को फैक्टोरियल की नॉलेज देते हैं, जिसमें हमने फैक्टोरियल के बारे में देखा। अब हम तीसरी एक्सरसाइज पे आते हैं, जो हमारे पास परमुटेशन का मेन बेसिक जो इसका कंसेप्ट है, मेन जो बेसिक जो चैप्टर का नाम है, उस पर अब हम फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं अभी जस्ट 15 मिनट के लेक्चर में, मतलब 15 मिनट बाद तुम्हारे को बताऊंगा, ठीक है ना। तो 15 मिनट बाद इसका एक फॉर्मूला बताया जाएगा तुम्हारे को, और वो